सेन समाज से, नाई समाज से, जो इस देश का पिछड़ा वर्ग में आता है, वो समाज बहुत मुश्किल से उनके अधिकारी मिलेंगे उनके समाज में से। एक तहसीलदार रैंक के आदमी को ये कहते हैं भरी पंचायत की समिति की मीटिंग में खुद के कार्यकर्ताओं को दल बल के साथ जाके कि तेरे को मुर्गा बना दूंगा। ये कोई कहे कि खींवसर का नाम डेवलपमेंट में कर दिया, वो तो गलत है। जातिवाद का जहर घोलने में जरूर कर दिया, ये मैं मानता हूं। जातियों की यह हालात हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान को थोड़ी में बांटा गया, वो हालात खींवसर में। एक तो ओबीसी कोटे की सरकारी नौकरियों में सेन यानी नाई समुदाय का प्रतिशत काफी कम है। सबसे ज्यादा नौकरियां जाट समुदाय को मिलती रही हैं। ऐसे में अगर किसी सेन जाति के अधिकारी को जाट नेता भरी बैठक में मुर्गा बनाने की धमकी देकर बेइज्जत कर दे तो सोचिए क्या होगा। खींवसर के दमदार नेता दुर्ग सिंह चौहान ने इस घटना का जिक्र कर एक बार फिर हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल पर निशाना साधा है। प्रशासन के अंदर कोई जाति नहीं होती। आज से करीबन 2 साल पहले हमारे खींवसर में तहसीलदार लगे हुए थे जो पिछड़ा वर्ग समाज से थे, नाई समाज से। उनको भरी पंचायत की समिति की मीटिंग में यहां के विधायक महोदय कहते हैं घोड़े मुर्गा बना दूंगा तेरे को। वो एक छोटे से एक समुदाय से आने वाला वो अधिकारी। कब की बात है? 2 वर्ष पहले। ठीक। सेन समाज से, नाई समाज से, जो इस देश का पिछड़ा वर्ग में आता है, वो समाज बहुत मुश्किल से उनके अधिकारी मिलेंगे उनके समाज में से। एक तहसीलदार रैंक के आदमी को ये कहते हैं भरी पंचायत की समिति की मीटिंग में खुद के कार्यकर्ताओं को दल बल के साथ जाके कि तेरे को मुर्गा बना दूंगा। खींवसर के अंदर क्राइम और अपराध इस कदर चढ़ के बोल रहा है कि सुनने वाला नहीं है। दुर्ग सिंह चौहान खींवसर से बीएसपी के टिकट पर 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार ये दूसरे नंबर पर रहे। दुर्ग सिंह हॉट सीट माने जाने वाली खींवसर में बेनीवाल परिवार के कट्टर विरोधी है। हमने दुर्ग सिंह के दावों की पड़ताल की तो मामला एकदम सच निकला। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने दिसंबर 2021 में खींवसर के तहसीलदार रुघाराम सेन को भरी सभा में मुर्गा बना दूंगा की धमकी दी, जिसके बाद रुघाराम सेन बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए। खींवसर के अंदर ऑल सरकारी महकमे में 80% खुद के कार्यकर्ता काम करने वाले चुनावों को सरकारी पद स्थापित करा रखे। जनता तरसती है न्याय के लिए, जनता चाहती है निष्पक्षता के लिए, निष्पक्ष और न्याय नजदीक नहीं छोड़ा हमारे नेताजी ने। इसलिए ये कोई कहे कि खींवसर का नाम डेवलपमेंट में कर दिया, वो तो गलत है। जातिवाद का जहर घोलने में जरूर कर दिया, ये मैं मानता हूं। राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की कुल आबादी में जाट करीब 10% है। जाट समुदाय का ओबीसी की सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 29.74% है, जबकि राजस्थान की कुल आबादी में नाई समाज की जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है, जो कुल जनसंख्या का 0.652% है। जबकि ओबीसी कोटे से राजस्थान की सरकारी नौकरियों में नाई समुदाय का प्रतिनिधित्व सिर्फ 2.04% है। आज एक भी प्रशासनिक अधिकारी किसी का भी नाम ले लिया जाएगा, आपको वहां काम करना है, आपको एक भी वक्त नहीं मिलेगा कि मैं खींवसर में जाके काम करूंगा। सरकारी कर्मचारी यहां नौकरी करने को तैयार नहीं। जातियों की यह हालात हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान को थोड़ी में बांटा गया, वो हालात खींवसर में। एक विशेष टीम को ही एक विशेष संख्या बल जो छोटी सी उनकी तैयार करी हुई है, वो निजी तौर पे खुद को जनता के दिलों में भय, जनता के दिलों में नफरत और जातिवाद के नाम से बांटकर उन्होंने विशेष काम किया खींवसर के लिए, ये तो मैं मानता हूं। जानकार बताते हैं कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल की जमीन खिसक रही है। अपनी पारंपरिक सीट को फंसता देख हनुमान बेनीवाल की रातों की नींद उड़ चुकी है। इसलिए आरएलपी ने ऐसे मुद्दों को तूल देना शुरू किया है, जिनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। उनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं।
आप ऐसे माहौल में घर से वोट देने जरूर निकलिए। अपने वोट की कीमत जानिए। जात पात से दूर उचित प्रत्याशी को वोट करिए।